हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। प्रॉब्लम में मेंशन किया गया है लेट u इक्वल्स टू 1 से लेके 9 तक यूनिवर्सल सेट को डिफाइन किया गया है, जैसा प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा है। फिर सेट ए दिया गया है 1 2 3 4, सेट बी दिया गया है 2 4 6 8 एंड सेट सी इज गिवन एज 3 4 5 6। हम लोग को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है बेसिकली इस एक्सरसाइज में। जितना भी प्रॉब्लम्स हम लोग को मिलेगा उसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में हम लोग को कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम में दिया गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करना है, यानी ए डैश फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में क्या है, ए डैश फाइंड करना है। तो ए डैश का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट का कौन कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है। यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर्स को दिया गया है, जैसा दिख रहा है। उसी तरह से सेट ए को डिफाइन किया गया है 1 2 3 4। तो ध्यान से देखने में मालूम चलता है कि यूनिवर्सल सेट का 5 6 7 8 और 9 ये एलिमेंट्स ए में नहीं है। तो हम सिंपली ए डैश जो है, कॉम्प्लीमेंट जो है, उसको लिख सकते हैं 5 6 7 8 और 9। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब ये हुआ। क्लियर है? ए डैश का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट का कौन कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है। तो ये एलिमेंट्स नहीं है ए में, 1 से लेके 4 तक है केवल। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना आसान है, बस उसको एक बार समझ लेना है। जब भी कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा किसी सेट का, तो यूनिवर्सल सेट में देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट इस सेट में है या नहीं। जो एलिमेंट्स नहीं है वही उसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा। क्लियर है? अब प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड करना है। हम लोग को बी डैश फाइंड करना है, बी डैश। तो अगेन डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट और बी को ध्यान से देख लेंगे। बी में 2 4 6 8 है, 2 4 और 6 8 है। तो 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी सारा नंबर्स लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट का। तो 1 होगा, 2 तो बी में है ही, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, अगेन 7 होगा एंड 9 होगा। तो ये होगा यूनिवर्सल सेट का। ये जो एलिमेंट्स है 1 3 5 7 और 9 ये बी में नहीं है। तो बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा 1 3 5 7 और 9। क्लियर है? क्योंकि बी में 2 4 6 8 गिवन है, तो 2 4 6 8 को छोड़ के ही सारा नंबर होगा। तो 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 लेंगे, 7 और 9। ये कहाँ से होगा? यूनिवर्सल सेट से। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में हम लोग को देखना होता है कि कौन सा एलिमेंट उस सेट में है या नहीं है। जो नहीं है उसको हम लोग लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 और 9। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम थर्ड में हम लोग को ए यूनियन सी डैश निकालना है। कुछ इस तरह से दिया गया है, ए यूनियन सी, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये कितना होगा? तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ठीक है? जो ए यूनियन सी होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। क्लियर है? तो हम लोग को ए यूनियन सी डैश फाइंड करना है। तो इससे पहले हम लोग ए यूनियन सी निकालते हैं। तो ए यूनियन सी कितना होगा? ए और सी के सेट को देखेंगे और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाले सेट को लिखेंगे। ए में 1 2 3 4 है, तो पहले उसको लिख लेते हैं। ए का सारा एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब सी पे आएंगे और सी में वैसे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो रिपीटेड ना हो। तो 1 2 3 4 के बाद जो सी में है उसको लिखेंगे। सी में केवल 5 और 6 हम लोग लिखेंगे, क्योंकि 3 और 4 यूज हो चुका है। तो 3 4 के बाद क्या होगा? 5 और 6। कॉमन एलिमेंट्स को हम लोग नहीं लिखते हैं, वो इंटरसेक्शन में आता है। यूनियन में बिना रिपीट किए हुए दोनों सेट के नंबर्स को लिखते हैं। तो ये हो गया ए यूनियन सी हो गया यहाँ तक। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, दिया गया है। तो अब आसानी से फाइंड कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 से लेके 6 तक का नंबर यहाँ आ चुका है
और यूनिवर्सल सेट में कहाँ तक नंबर है, 9 तक। तो केवल 8 और 9 यहाँ पे नहीं है, तो ए यूनियन सी डैश क्या हो जाएगा, 8, 9, ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। ए यूनियन सी कितना है, 1 से लेके 6 तक, और यूनिवर्सल सेट में कहाँ तक नंबर है, 9 तक। तो 7, 8 और 9 तीनों होगा, तो यहाँ 7 भी होगा, 7, 8 और 9। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी जो होगा वो होगा 7, 8 और 9। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। प्रॉब्लम 4 में सेम प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है, यहाँ ए यूनियन बी डैश निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या होगा। तो ए यूनियन बी निकाल लेंगे, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए यूनियन बी कितना होगा, तो ए यूनियन बी निकालने के लिए हम लोग को दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिखना होगा। पहले ए के सेट को लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो सेट ए कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। और अब सेट बी के नंबर्स को लिख लेते हैं, बिना रिपीट किए हुए क्या लिख सकते हैं, 6 और 8, क्योंकि सेट बी में 2 और 4 भी है, जो कि यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं और दोबारा रिपीट करके नहीं लिखना होता है। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 1 से लेके 8 तक का नंबर, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8। ठीक है। अब हम लोग को इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका वैल्यू तो निकाल चुके हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स है पहले यहाँ देखेंगे, और कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है वही कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1 से लेके 4 तक है, 5 नहीं है तो 5 लिख लेंगे, 6 है, 7 नहीं है, 7 लिखेंगे, और फिर 9 नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट का 5, 7 और 9 ये ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ मौजूद नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5, 7 और 9। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम 5 जो है इंटरेस्टिंग है। प्रॉब्लम 5 में क्या कहा गया है कि ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ये कितना होगा। पहले क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के भीतर का टर्म है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यूनिवर्सल का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है, 5, 6, 7, 8 और 9, ये ऐसा एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट का जो ए में नहीं है, क्योंकि ए में 1 से लेके 4 तक का एलिमेंट्स दिया गया है। तो 5, 6, 7, 8 और 9 नहीं होगा। अब ये ए डैश का वैल्यू हो गया, हम लोग जो ब्रैकेट के भीतर जो टर्म है उसको निकाले हैं। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो यूनिवर्सल सेट का कौन कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है, तो कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो ए डैश में हम लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में 1 नहीं है, 2, 3, 4, बाकी सारा नंबर है 5, 6, 7, 8, 9 वहाँ पे भी है। तो 1, 2, 3, 4 जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाले और फिर उसका डबल कॉम्प्लीमेंट निकाले तो वो उसी सेट के बराबर होता है। अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं और फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी ही मिलेगा। उसी के अनुसार अगर ए डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सेट ए ही मिलेगा, और यही सेट ए भी है। सेट ए का वैल्यू इतना ही दिया गया है। तो हम लोग इस रिजल्ट को प्रूव भी कर पाए यहाँ पे कि सेम होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। प्रॉब्लम 6 में b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले b माइनस सी निकालेंगे क्या होगा, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो b माइनस सी के लिए ये डिफरेंस है, तो b का कौन कौन सा एलिमेंट जो c में नहीं है, तो b का कौन कौन सा एलिमेंट है देख लेंगे। 2, 4, 6, 8 है और c में है 3, 4, 5, 6। तो b का कौन कौन सा एलिमेंट नहीं होगा c में, वो है 2, देन 4 है वहाँ पे, 6 भी है, 8 नहीं है केवल, तो 2 और 8 हो जाएगा। 2 और 8 इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो b का
जो एलिमेंट्स सी में नहीं है वो क्या है, 2 और 8, और इसी का हम लोग को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगेन यूनिवर्सल सेट का कौन कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 2 और 8 को छोड़ के बाकी सारा नंबर्स लिखेंगे, 1 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पे 9। तो ये बन जाएगा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्वेश्चन गिवन है, इफ यू इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से सेट दिया गया है, यूनिवर्सल सेट को डिफाइन किया गया है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इस प्रॉब्लम में भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में जो दिया गया है, सेट ए को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, ए इक्वल्स टू स्मॉल ए बी और सी है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए किसी भी सेट का सबसेट होना ज़रूरी है। तो ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, इसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए कैसे लिखते हैं इसको, ए डैश, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी, और यूनिवर्सल सेट में कहाँ तक, अल्फ़ाबेट से एच तक। तो यूनिवर्सल सेट का कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, तो कौन कौन सा एलिमेंट नहीं होगा, ए बी सी तो है, तो डी से शुरू करेंगे, डी है, ई एफ जी एच, डी ई एफ जी और एच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट का कौन कौन सा एलिमेंट इस सेट में नहीं है, तो नहीं है तो डी ई एफ जी एच नहीं है यूनिवर्सल सेट का, तो यही इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में सेट बी को डिफाइन किया गया है। सेट बी को डिफाइन किया गया है, डी ई एफ और जी डिफाइन किया गया है। सेट बी में ये सारा एलिमेंट्स है, डी ई एफ और जी। तो बी डैश क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो बी डैश होगा यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट्स जो यहाँ नहीं है। तो लिख सकते हैं ए नहीं है, बी सी डी तो यहाँ पे है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, अब क्या नहीं है, एच। तो बी डैश जो हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट जिसको पढ़ते हैं वो हो जाएगा ए बी सी एच। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 में जो सेट सी है, सेट सी को इस तरह से डिफाइन किया गया है, ए सी ई जी, ए कॉमा सी ई और जी, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो सी डैश हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि यहाँ ए है तो बी यहाँ होगा, सी है तो अगेन डी होगा यहाँ पे, ई यहाँ पे है तो एफ होगा, और लास्टली एच होगा। तो यूनिवर्सल सेट का केवल ये 4 एलिमेंट है जो यहाँ नहीं है, तो वही इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सी कॉम्प्लीमेंट हम लोग लिखेंगे बी डी एफ और एच। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम 4 में सेट डी डिफाइन किया गया है। सेट डी जो डिफाइन किया गया है वो है एफ जी एच, ए एफ जी एच और ए, इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी क्या लिखेंगे हम लोग, डी डैश इक्वल्स टू, ए यहाँ पे है तो बी लिख सकते हैं, सी डी ई। अब बाकी एफ जी एच तो यहाँ मौजूद है, तो यूनिवर्सल सेट का केवल ये 4 एलिमेंट्स हैं जो डी में नहीं है, इसलिए हम लोग डी डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी कहेंगे बी सी डी ई। ये होगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 3 में क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसमें जो नेचुरल नंबर्स होता है, काउंटिंग नंबर्स 1 से लेके इन्फिनाइट तक, उसको क्या मानना है, यूनिवर्सल सेट। और प्रॉब्लम में जो सेट दिया गया है उसका हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x कैसा नंबर है,
इवन नेचुरल नंबर है और इससे सेट क्रिएट हुआ है। तो इवन नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो 2 से शुरू होगा, 2, 4, 6, 8 इस तरह से शुरू होगा और ये इनफाइनाइट सेट होगा। मान लेते हैं ये सेट क्या है, सेट ए है और इसी का हम लोग को कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यूनिवर्सल सेट कैसा सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, 1 से लेके सारा नंबर्स उसमें होगा, इवन ऑड सारा। लेकिन ये जो सेट ए डिफाइन किया गया है जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इसमें कितना नंबर्स है, एक ऐसा नंबर्स है जो केवल इवन नंबर्स को रखता है। तो ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से सारा इवन नंबर्स का ये सेट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए डैश जो कॉम्प्लीमेंट होगा हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि सारा इवन नंबर्स तो यहाँ है, तो यूनिवर्सल सेट का जो नंबर्स होगा केवल ऑड नंबर्स ही हैं जो यहाँ नहीं होगा। तो ऑड नंबर्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 एंड सो ऑन। तो ए डैश जो होगा वो ऐसा होगा, 1, 3, 5 से लेके सारा ऑड नंबर्स इस सेट का हिस्सा होगा। तो एक कॉम्प्लीमेंट जो है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार जो सेट ए है, जो सेट ए हम लोग मान रहे हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो सेट ऑफ ऑड नंबर्स है। तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स कैसे लिखेंगे हम लोग, 1, 3, 5, 7 इस तरह से सो वन, ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। और यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर्स कैसे बनेगा, इवन और ऑड के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पे ऑड नंबर्स है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का वो नंबर्स जो ए में नहीं है। तो इवन नंबर्स नहीं है तो हम लिख सकते हैं ए डैश इक्वल्स टू 2, 4 सभी इवन नंबर्स का सेट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो है वो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में सेट ए जो हम लोग मान रहे हैं वो है मल्टीपल ऑफ 3। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल कहाँ से शुरू होगा, 3 से, 6 होगा, 12 होगा। इस तरह से 3 का जो भी मल्टीपल होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं सेट ए का पार्ट में। तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए डैश। कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4, 5, 7, 8 इस तरह से सो ऑन। और ये नंबर्स कैसा होगा, जो 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, इसको वर्ड्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। अगर इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे कि हम लोग कि ये 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो जितना भी 3 का मल्टीपल नहीं है वो उसको कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में यहाँ लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा ये कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर डी को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 4 में जो सेट ए है, जो सेट ए मान रहे हैं वो प्राइम नंबर्स को इंक्लूड करता है। तो प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू होगा, 2 से, 2 होगा, 3 होगा, 5, 7 इस तरह से प्राइम नंबर्स के सारे नंबर्स को अगर लिखें तो इससे सेट ए तैयार हो जाएगा। और इसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए डैश कितना होगा। तो यूनिवर्सल सेट का कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 नहीं है, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए डैश जो होगा, ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऐसा नंबर्स होगा जो प्राइम नंबर्स नहीं है और वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होगा। प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में जो सेट डिफाइन करेंगे हम लोग ए, इसमें ऐसा नंबर्स होगा जो 3 और 5 से डिविजिबल है, आइदर 3 से डिविजिबल हो या फिर 5 से डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबल होने वाला नंबर लिख सकते हैं हम लोग 3, और इसके बाद 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर को 5 लिख सकते हैं, देन 6 लिख सकते हैं,
देन 9 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। मतलब इसके सेट में हम लोग 3 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर्स को लिखेंगे। तो ये भी इन्फानाइट लिखा जा सकता है और इसके कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे तो ऐसा नंबर्स होगा जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो 1 लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे, 4 लिख सकते हैं, 7, इस तरह से सो ऑन। और वर्ड्स के फॉर्म भी इसे सेट को हम लोग लिखते हैं उस तरह से इसको लिखा जा सकता है कि ऐसा एलिमेंट्स जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं हो। तो 3 और 5 से डिविजिबल होने वाला नहीं होने वाला नंबर्स को यहाँ लिख लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 से 1,2,4,7 जो भी नंबर्स होगा जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा बन जाएगा। प्रॉब्लम 6 में सेट ए जो डिफाइन करेंगे वो है ऐसा सेट जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो 1 से लिख सकते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर, ये 1 हो सकता है। देन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 एंड सो ऑन, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ए डैश कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो वो सारा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वैसे नंबर्स को कैसे लिखेंगे, 2 नहीं है, 3 नहीं होगा, 5 सो ऑन, जो यहाँ पे है और यूनिवर्सल सेट में नहीं है। तो यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, इस तरह से नंबर्स मिलेगा। अगर नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करते चले तो उससे सेट ए बनेगा। और जो जो एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है उसको लिख लेंगे। तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 5 नहीं होता है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर सेट 7 में जो सेट ए है, जो सेट ए हम लोग मानेंगे वो है परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो 1 का क्यूब कितना हो सकता है, 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का, ये 3 का, 4, 5, 6 जितना भी होगा नेचुरल नंबर उसका क्यूब को यहाँ अगर लिख लेते हैं तो वो सेट ए को डिफाइन करता है। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए डैश, वो सारा एलिमेंट जिसका क्यूब यहाँ पे नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स का कौन कौन सा एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है, तो 1 तो है यहाँ पे, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी 8 तो नहीं होगा, 8 तो है वहाँ पे। इस तरह से सारे नंबर्स को हम लोग लिख सकते हैं। मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने पे 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है। तो वैसा सारा एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ सेट ए डैश में लिखेंगे जो कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है। देन प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में जो सेट ए डिफाइन किया गया है वो एक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए कि सेट ए को डिफाइन किया गया है x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। तो x प्लस 5 अगर 8 के बराबर है तो केवल एक ही नंबर है x के जगह पे जो 5 के साथ ऐड होके 8 मिलेगा। 3 प्लस 5 8 होता है और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको इसमें ऐड करे तो 8 मिलेगा। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो सेट ए में केवल एक ही एलिमेंट है 3। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 3 को छोड़ के सारा नंबर। तो 1, 2, 4, 5 से लेके इन्फानाइट नंबर्स लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट में, केवल 3 नहीं होगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम नंबर 9 में, प्रॉब्लम 9 में जो सेट ए हम लोग डिफाइन करेंगे वो एक खास कंडीशन पे है, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे भी एक ही नंबर मिलना चाहिए एलिमेंट के रूप में, 2x प्लस 5 9 के बराबर है। इसका मतलब केवल एक ही नंबर सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पे अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 9। और कोई ऐसा एलिमेंट का x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो सेटिस्फाई करके 5 के साथ 9 दे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, केवल एक एलिमेंट 2। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने वक्त 2 को छोड़ के सारा नंबर होगा, तो 1 होगा, 3, 4, 5, इस तरह से सभी नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट में लिख लेंगे।
और वर्ड्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट टू, टू को छोड़ के सारे नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट में रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10th। प्रॉब्लम 10th में सेट ए डिफाइन करेंगे एक खास कंडीशन पे, वो है कि x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब क्या है, 7 ले सकते हैं और उससे बड़ा नंबर लेना है। तो 7, 8, 9, 10, उसके बाद बाकी सारा नेचुरल नंबर्स लिख लेंगे। ये भी इनफाइनाइट तक होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट का कौन कौन सा एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो 7 से लेके सारा एलिमेंट है, तो 7 से पहले का एलिमेंट नहीं होगा, तो लिखेंगे 1, 2, 3, और ये फाइनाइट सेट होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग 6 तक के एलिमेंट्स को कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिख लेंगे। 1 से लेके 6 का जो नंबर है ये यूनिवर्सल सेट में मौजूद है पर ए में मौजूद नहीं है, इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर है, ये फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11th को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11th में सेट ए हम लोग को इस तरह से डिफाइन करना है कि ये खास कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जो एक्स जो एलिमेंट्स होगा जो यहाँ हम लोग को लिखना है वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, 2x + 1 ग्रेटर होना चाहिए 10 से। इस खास कंडीशन को फॉलो करता हुआ ही नंबर्स इस सेट का पार्ट होगा। अगर हम लोग x के जगह पे नेचुरल नंबर 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 1 3 होगा। 3 बड़ा है 10 से, नहीं होगा। उस तरह से 2 नहीं रख सकते हैं, 3 नहीं रखेंगे, 4 नहीं रखेंगे, इसलिए कि वो नंबर जो यहाँ मिलेगा वो छोटा होगा 10 से। हम लोग को 10 से बड़ा रखना है, तो सीधे x की जगह पे क्या रखते हैं, 5। तो 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10, 10 + 1 11। तो 11 जो है वो ग्रेटर है 10 से, सही बात है। तो इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो x की जगह पे 5 रख सकते हैं। 5 के बाद कोई भी नंबर रख सकते हैं, 6, 7, 8, ऐसा कोई भी नंबर रखेंगे तो वो 10 से बड़ा ही नंबर मिलेगा। मिनिमम 5 रखना था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, ये एक फाइनाइट सेट आएगा क्योंकि 5 से लेके सारा नंबर इस सेट का पार्ट है। तो 5 से पहले के जो नंबर्स होगा वो कॉम्प्लीमेंट का पार्ट होगा, तो 1 से लेके 4 तक का एलिमेंट्स। तो 1, 2, 3, 4 जो है वो ऐसा एलिमेंट्स है जो ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट होगा, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। 5 से लेके सारा एलिमेंट यहाँ पे है सेट ए का पार्ट, तो जो नहीं है वो लिख लेंगे कॉम्प्लीमेंट में। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4th की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4th। प्रॉब्लम 4th से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ कैपिटल यू यानी यूनिवर्सल सेट को डिफाइन किया गया है 1 से लेके 9 तक, सेट ए को डिफाइन किया गया है 2, 4, 6, 8, सेट बी को डिफाइन किया गया है 2, 3, 5, 7। वेरीफाई करना है, कुछ हम लोग को एक्सप्रेशंस दिया गया है उसको हम लोग को वेरीफाई करना है। फर्स्ट वेरिफिकेशन देखते हैं क्या है, ये है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर। तो हम लोग को वेरीफाई क्या करना है, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ, यानी बी डैश के साथ। तो इसको वेरीफाई करना है, तो जितना एलिमेंट इधर आना चाहिए उतना ही इधर आना चाहिए, तब तो इक्वालिटी मेंटेन होगा, यानी दोनों सेट बराबर होना चाहिए। तो वेरिफिकेशन के लिए किसी एक तरफ से आगे बढ़ते हैं। सपोज ए यूनियन बी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ए यूनियन बी को क्या लिखेंगे हम लोग, ए यूनियन बी। तो प्रॉब्लम में मेंशन किया गया है ए के एलिमेंट्स को पहले लिख लेते हैं। ए कितना हो जाएगा, 2, 4, 6, 8। अब आते हैं बी पे, बी के एलिमेंट्स को लिख लेंगे। तो बी का जो एलिमेंट्स है वो लिखते समय ये ध्यान रखेंगे कि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 2 यहाँ पे रिपीटेड है, तो 3 लिखेंगे, केवल हम लोग 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं एंड 7 लिख सकते हैं, 3, 5, 7। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है यूनिवर्सल सेट में, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ फाइंड कर लेते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऐसा सेट होगा जो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट्स यहाँ नहीं होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 9 तक का एलिमेंट्स दिया गया है और डायरेक्ट सीक्वेंस में दिया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1 नहीं है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5,
6, 7, 8, 1 और 9, केवल 1 और 9 है जो इस सेट का हिस्सा नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा ए यूनियन बी का? 1 और 9। अब देखना है हम लोग को, वेरीफाई करना है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बी क्या 1 और 9 मिल रहा है। अगर मिलता है तब ये इक्वालिटी सही है। अब ए डैश निकालते हैं कितना होगा। तो ए डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट का जो एलिमेंट्स है जो ए में नहीं है, ए में 2, 4, 6, 8 है, ए में 2, 4, 6, 8 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 होगा, 3 होगा, 1, 3, 5, 7 और 9, 7 और 9, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट का 1, 3, 5, 7 और 9 ये ऐसा एलिमेंट्स है जो ए में नहीं है, ए में केवल 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। उसी तरह से हम लोग बी डैश निकाल लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 2, 3, 5, 7 को छोड़ के सारे नंबर्स, तो ये हो जाएगा 1, देन 4, 5 भी है यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, 8 और 9, ये नंबर्स होगा कॉम्प्लीमेंट में। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों का क्या है? इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो ए डैश का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ, तो कॉमन क्या क्या है दोनों में? 1 कॉमन है और क्या कॉमन है? 9 कॉमन है, और तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 1 9 मिला और यहाँ भी 1 9 मिला, तो दोनों इक्वालिटी मेंटेन्ड होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डैश एक रिजल्ट के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक फॉर्मूले के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ वेरीफाइड है। ठीक है, LHS RHS के बराबर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में गिवन है, जस्ट रिवर्स प्रॉब्लम दिया गया है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी डैश के। प्रीवियस प्रॉब्लम में साइन जो है रिवर्स था, यहाँ यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन था। अब यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है। तो प्रूफ करते हैं इसको। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इक्वल्स टू कितना है पहले वो लिख लेते हैं। ए का एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, 2, 4 किसी भी साइड से प्रोसीड करेंगे ये इक्वल ही होगा। ये ए हो गया। उसी तरह से सेट बी लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5 और 7। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है पहले। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? दोनों में कॉमन क्या क्या है? 2, देन कुछ भी कॉमन नहीं है, 3, 5, 7, यहाँ 4, 6, 8 है, तो केवल 2 ही जो है वो इंटरसेक्शन बन जाएगा इसका, एक ही एलिमेंट होगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 9 तक का नंबर है, केवल 2 जो है उसको छोड़ के सारे नंबर्स को लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। केवल 2 को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिख लेंगे। अब ए डैश यूनियन बी डैश भी इतना आना चाहिए, तब जाके इक्वालिटी मेंटेन्ड होगा। तो ए डैश निकालने के लिए हम लोग पहले यहाँ सेट ए को देखते हैं, और ए डैश यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग? 2, 4, 6, 8 को छोड़ के बाकी नंबर्स लिखेंगे, तो 1 लिख सकते हैं, 3, 5, 7 और 9। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। उसी तरह से बी डैश निकाल सकते हैं हम लोग। बी डैश हो जाएगा, यहाँ से नंबर देख लेंगे 2, 3, 5, 7, और इसको छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट्स लिखेंगे, तो ये 1 लिखेंगे, 4, 6, 8 एंड 9। अब इन दोनों का यूनियन करना है। यहाँ जैसे जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है, तो यूनियन करेंगे तो लिखेंगे ए डैश यूनियन बी डैश। इसमें सारे नंबर्स को इंक्लूड करेंगे विदाउट रिपीटेशन। तो 1,
3579 लिख लेते हैं, पहले 1 लिखेंगे, 3579 हो गया। अब यहाँ बी पे जब आएंगे तो बी के 1 को यहाँ मेंशन कर चुके हैं, नहीं लिखेंगे, 4 लिख सकते हैं। 6 यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो 6 लिख सकते हैं, और 8 भी लिखेंगे। अब 9 यहाँ दोनों तरफ मौजूद है तो एक ही बार लिखेंगे, तो ये हो गया इसका सारा नंबर्स। अब चेक करेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। यहाँ 1 3 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ भी 1 3 4 5 6 7 8 9 है, दोनों बराबर है आपस में, तो ये जो रिजल्ट है ये भी ट्रू है। इसको हम लोग एक रिजल्ट के रूप में याद रख सकते हैं कि जब इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन हो जाएगा, और जब यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग को गिवन एक्सप्रेशन का वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम में दिया गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है वेन डायग्राम पे। क्लियर है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इस यहाँ पे एक ट्रायंगल के फॉर्म में हम लोग सेट को डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को, रेक्टेंगल के फॉर्म में, सॉरी, एक रेक्टेंगल लेते हैं कुछ इस तरह से और इसको यूनिवर्सल सेट मानते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है। इसमें ए बी को लेके सारा एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद है। अगर सेट ए को हम लोग छोटे सर्कल से डिनोट करते हैं, ये सेट ए है, तो बी को भी इंक्लूड करना होगा इसके साथ में इस तरह से, तो ये ए यूनियन बी हो गया। दोनों को इस तरह से हम लोग जब सर्कल से डिनोट करते हैं इस तरह से, तो ये ए यूनियन बी को डिनोट करता है। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो ये ए यूनियन बी को डिनोट करेगा। ये पूरा सेटेड पोर्शन क्लियर है। इसमें ए का भी एलिमेंट होगा, बी का भी एलिमेंट होगा। यूनियन का मतलब ही होता है कि ए और बी का दोनों का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। और लिखते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि रिपीटेशन ना हो। तो इतना जो पार्ट है, जो शेडेड पोर्शन है, ये ए यूनियन बी को शो कर रहा है, और ये जो वाइट पार्ट जो दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल के भीतर, वो पूरे यूनिवर्सल सेट को इंक्लूडिंग इसको भी, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। हम लोग को ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट का वो कौन सा एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो ये सब पार्ट नहीं है, जो वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, इन दो सर्कल्स के बाहर का जो भी पार्ट होगा ये वेन डायग्राम का सॉल्यूशन होगा। समझ में आया। ये पूरा रेक्टेंगल किसको डिनोट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को, और ये ए यूनियन बी को डिनोट कर रहा है। तो यूनिवर्सल सेट का वो सारा एलिमेंट्स जो इन दोनों में नहीं है, तो यही यूनिवर्सल सेट का जो हिस्सा है बाहर का वो नहीं होगा। ये समझने के लिए वेन डायग्राम होता है केवल, ठीक है। क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 2 में दिया गया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को समझना होगा। एक रेक्टेंगल से हम लोग यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल के भीतर सारा एलिमेंट्स जो है, ए बी कोई भी एलिमेंट हो, सारा यूनिवर्सल सेट से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। इस यूनिवर्सल सेट में सेट ए भी है, बी भी है, और बाकी कुछ सेट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, लेकिन मेनली हम लोग को ए और बी से मतलब है। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा। ए कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो ये जो वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा इन दो सर्कल्स को छोड़ के बाकी वाइट पार्ट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। उसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो यही वाइट पार्ट जो है इसको डिनोट करेगा। समझ में आ रहा है। ए डैश और बी डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है। तो ए डैश और बी डैश दोनों ही वाइट पार्ट को सेट करने पे मिलेगा। ये जो वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये जो है, यही है ए डैश और बी डैश। दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन मिलेगा हम लोग को कि यूनिवर्सल सेट का ये जो वाइट रीजन जो है उसको सेट करने पे हम लोग को ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डैश मिलेगा। क्लियर है। उसको हम लोग वेन डायग्राम में इस तरह से डिनोट करेंगे, और इसको मैथमेटिकली सिंबल के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से कि जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा, ए
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा उसको मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया कि ये जो वाइट पार्ट को जो सेट किए हैं वो ए डैश भी होगा और ये वाइट पार्ट इधर का जो होगा वो बी डैश भी होगा, और दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो इस तरह से हम लोग सेट करके दिखाएंगे। लेकिन मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ए डैश, और साथ में अगर इसका यूनियन करें इस तरह से हम लोग यूनियन यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट जो बी में नहीं है, इन दोनों का जब यूनियन कर लेंगे हम लोग तो ये पार्ट मिल जाएगा। क्योंकि यू का कौन सा पार्ट है जो ए में नहीं है, ये शेडेड पोर्शन सब सारा, और उसी तरह से यू का जो बी में जो पार्ट नहीं है वो भी शेडेड पोर्शन को डिनोट कर रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकलेगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग फिगर के हेल्प से सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम को। प्रॉब्लम नंबर 3 में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से हम लोग को डिनोट करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे जिसको यूनिवर्सल सेट से हम लोग डिनोट करते हैं। एक रेक्टेंगल डिनोट करेंगे इस तरह से, इसको यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। इसमें सारा सेट्स है ए बी सी डी जो भी है इसका पार्ट है। तो ए इंटरसेक्शन पहले बी दिखा लेते हैं कैसे होगा। अगर इसको ए मानते हैं और इसको बी मानेंगे तो ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये कॉमन पार्ट, यही होगा ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन पार्ट को डिनोट करते हैं, जैसे अगर एक सर्कल से ए को दिखा रहे हैं और दूसरे से बी को दिखा रहे हैं तो दोनों इंटरसेक्ट करना चाहिए, और ये जो कॉमन पार्ट है यही होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कॉमन पार्ट क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है। तो कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है उसको हम लोग शेडेड पोर्शन से दिखा सकते हैं ऐसे। इस सर्कल को छोड़ के, इस डार्क जो शेडेड पोर्शन है इसको छोड़ के बाकी सारा कुछ होगा, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं हम लोग, इंक्लूडिंग ये भी होगा। ठीक है, बस समझने के लिए है केवल। अगर एलिमेंट्स का अगर नंबर्स मालूम होता तो और आसानी समझ पाते। केवल ये जो शेडेड पोर्शन है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा बनेगा। क्लियर है? तो इसको इस तरह से हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 4 में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी डैश निकालना है। सबसे पहले ए डैश को समझना होगा क्या है। तो ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट का कौन कौन सा एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है वाइट वाला जो हम लोग ब्लू से सेट कर रहे हैं ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बी डैश को भी हम लोग शो कर सकते हैं। तो ये सारा हो गया ए डैश और बी डैश हो गया, ए डैश बी डैश, और दोनों का यूनियन करेंगे तो ये टोटल जो वाइट पोर्शन है इन दो सर्कल्स को छोड़ के वही बनेगा इसका यूनियन। जो ब्लू लाइन से हम लोग शेड किए हैं केवल शेडेड पोर्शन क्या है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेन डायग्राम से हम लोग आसानी से ड्रॉ करके समझ सकते हैं। ये सेट ए को डिनोट कर रहा है, ये सेट बी को डिनोट कर रहा है। तो ए डैश कितना होगा, इसके आसपास का सारा एलिमेंट्स। उसी तरह से बी डैश इसके आसपास का सारा एलिमेंट्स होगा जो यूनिवर्सल सेट में होगा, और साथ में दोनों का यूनियन करना है, दोनों को जोड़ना है। इसका मतलब है ये सारा एलिमेंट्स को सेट करना होगा। तो इन दो को छोड़ के बाकी जो भी वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है यूनिवर्सल सेट में वो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A complement? ये क्वेश्चन आसान है। हम लोग को यूनिवर्सल सेट में सभी तरह का ट्राइंगल्स है। ठीक है, सभी तरह का ट्राइंगल्स है, और सेट ए में ऐसा ट्राइंगल है जो इस तरह से है कि एक एंगल जो है वो 60 डिग्री नहीं है। 60 डिग्री नहीं होने का मतलब है कि अगर
60 डिग्री अगर एक एंगल नहीं होगा तो बाकी ट्रायंगल का सम का इस तरह से सॉल्व करना होगा कि तीनों का सम कितना है 180 डिग्री। अगर ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता। लेकिन कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एटलीस्ट एक एंगल कभी भी 60 डिग्री नहीं है। कैसा भी ट्रायंगल ड्रॉ कर ले उसमें एक एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आइसोसेलेस हो सकता है या फिर स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि इक्विलैटरल में तीनों कितना होता है 60 और ये भी कितना होता है 60। तो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि एक एंगल कम से कम 60 डिग्री नहीं है। इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। और इस यूनिवर्सल ट्रायंगल में, यूनिवर्सल सेट में सभी तरह का ट्रायंगल्स है, स्केलिन है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, सब तरह का ट्रायंगल्स है। तो एक कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे हम लोग तो यूनिवर्सल सेट का कौन सा ट्रायंगल है जो इसमें नहीं है। ऑब्वियस है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, तो ये इसका सेट का पार्ट बन जाएगा। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, जिसमें 60 डिग्री नहीं होना था, इस कारण से वो इसका सॉल्यूशन बना। तो एक कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग लास्ट प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में दिया गया है ए यूनियन ए डैश। जब ए को ए डैश के साथ यूनियन करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, तो ये एक यूनिवर्सल सेट मिलता है। ठीक है, ए यूनियन ए डैश जो होता है वो एक यूनिवर्सल सेट होता है। इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं आसानी से। जैसे अगर यूनिवर्सल सेट को हम लोग अगर इस तरह से डिफाइन करें कि ये 1 2 3 4 है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4। और सेट ए को डिफाइन कर ले 3 और 4, क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो उसका सबसेट होना ज़रूरी है। यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे 5 6 ले लेंगे तो सबसेट नहीं होगा, तो इसी के कुछ एलिमेंट को लिखेंगे। अब हम लोग को ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 3 4 तो है यहाँ पे, यहाँ क्या नहीं है 1 और 2, तो 1 2 ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब इसका यूनियन करना है इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये फाइनली क्या मिला यूनिवर्सल सेट। इसलिए हम लिखते हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनिवर्सल सेट। समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में ये दिया गया है नल सेट है 5 डैश इंटरसेक्शन ए। 5 डैश इंटरसेक्शन ए करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, तो ये सेट ए ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सल सेट को हम लोग अगेन प्रीवियस एग्जांपल की तरह ले 1 2 3 एंड 4, और उसी तरह से सेट ए को डिफाइन कर ले 3 और 4, ये कुछ भी एग्जांपल लेके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो 5 डैश का मतलब क्या हुआ 5 कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट का कौन कौन सा एलिमेंट है जो 5 में नहीं है, तो ये सारा एलिमेंट हो जाएगा। तो 5 डैश को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 5 डैश इक्वल्स टू 1 2 3 4, ऐसा लिखेंगे, क्योंकि 5 में अपना कोई एलिमेंट नहीं होता है और 5 के ऊपर डैश साइन है, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट का ये सारा एलिमेंट जो है वो नल सेट में नहीं होगा, तो 5 डैश क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ, तो कॉमन क्या है केवल 3 और 4, तो हम लोग 3 और 4 को लिखेंगे यहाँ पे। और 3 और 4 किसको डिनोट कर रहा है सेट ए को, तो 5 डैश इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा ए के बराबर। तो ऐसा हम लोग कुछ भी एग्जाम्पल लेके कंसेप्ट क्लियर है तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है, वो है ए इंटरसेक्शन ए डैश। जब ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, तो ये नल सेट मिलता है 5। ठीक है, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। अगर अगेन यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिफाइन करें 1 2 3 और 4,
ए को डिफाइन कर लेते हैं एक सबसेट के रूप में 3 और 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1, 2, और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ 1, 2 है, यहाँ 3, 4 है, कुछ भी कॉमन नहीं निकला, एक नल सेट मिला। इसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं 5 से। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश जो होगा वो एक नल सेट होगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब लास्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4। यहाँ दिया गया है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो क्या मिलना चाहिए। तो ये भी एक नल सेट मिलना चाहिए। इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करना है। यूनिवर्सल सेट अगेन हम डिफाइन कर लेते हैं 1, 2, 3 और 4। हम लोग कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट को, लेकिन उसके अनुसार जब हम लोग सेट ए डिनोट करेंगे तो उसको भी वैसा ही लेना होगा एक सबसेट के रूप में 3, 4। इसके कुछ एलिमेंट्स को लेके हम लोग नया सेट बनाएंगे सेट ए के रूप में। अब यू डैश फाइंड करना है पहले। यू डैश मतलब यू का कॉम्प्लीमेंट, और यूनिवर्सल सेट का जो एलिमेंट है अगर यू डैश हम लोग निकालते हैं तो 1, 2, 3, 4 इसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है इसी के रूप में। तो 1, 2, 3, 4 का कौन सा एलिमेंट उसमें नहीं है, तो ये क्या मिलेगा एक नल सेट। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसमें ना मिले। अगर u को हम डिफाइन किए हैं 1, 2, 3, 4 तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट तो यही है और इसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसमें नहीं है। 1, 2, 3, 4 तो इसमें भी होगा, तो यू डैश कितना हो जाएगा नल सेट, या इसको हम डिनोट कर सकते हैं 5 से। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ 3, 4 है, तो ये 5 ही देगा। तो ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर एक भी प्रॉब्लम में कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख के आप शेयर कर सकते हैं उसको, और वीडियो को देख के आसानी से कहीं पे भी पॉज करके उस चीज़ को समझ के ही आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.6 को सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे उसका, और उसको समझेंगे कि उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग सेट्स का यूज़ करेंगे। वो बेसिकली वेन डायग्राम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो उसको इम्पॉर्टेंट मानते हुए उसको अच्छी तरह से फॉर्मूला को यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।